Hello, all the dear students of class 9th. चलिए शुरू करते हैं जो हमारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर पीपल एज रिसोर्स, जहां हमने यहाँ तक इसको पढ़ाया था. एंड लेट्स स्टार्ट विद एक्टिविटी. और एक्टिविटी से ही हम लोगों को पढ़ना था. मैंने इसके देखिए, विजिट अ विलेज और कॉलोनी लोकेटेड नियर टू योर रेजिडेंशियल एरिया and note down the various activities undertaken by the people of that village or colony. एक्टिविटी में करने के लिए कह रहा है कि विज़िट करिए किसी विलेज या अपने कॉलोनी के बगल में और वहाँ पता करिए कि कौन कौन सी एक्टिविटी जो है लोगों के द्वारा की जा रही है. इफ़ दिस इज़ नॉट पॉसिबल, आस्क योर नेबर व्हाट इज़ देयर प्रोफेशन. तो अपने पड़ोसी से पूछे कि उनका प्रोफेशन क्या है. इन विच ऑफ द थ्री सेक्टर्स विल यू कैटेगराइज देयर वर्क. और आपको ये डिसाइड करना है कि उनका जो प्रोफेशन है आपके अकॉर्डिंग वो किस कैटेगरी का है. प्राइमरी है, सेकेंडरी है और द टर्टियरी. से वेदर दीज एक्टिविटीज़ और इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. एंड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल हैव टू कैटेगराइज वेदर देयर कैटेगरी इज economical or non-economical. Vilas sells fish in the village market. Vikas cooks food for his family. Sakal works in the private firm. Sakal looks after his younger brother and sister. So what kind of the work are these? You will have to categorize. So this is very important. So we will try to understand here. Due to historical and cultural reasons, there is a division of labor between men and women in the family. देखिए, in each and every country there is a some historical you can say or the cultural division होता है लेबर में जो मेन एंड वीमेन करती हैं, वेदर इन घर से लेके हर जगह तक. वीमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स एंड मेन वर्क इन द फील्ड्स. Usually we know Sakal's mother Sheila cooks food, cleans utensils, washes clothes, cleans the house, and looks after her children. Sakal's father Bhuta cultivates the field. साकाल की मम्मी जो शीला है वो घर के सारे काम करती हैं और बूटा खेती करते हैं. सेल्स द प्रोड्यूस इन द मार्केट एंड अर्न्स मनी फॉर द फैमिली. तो ये एक मेल डोमिनेटिंग तो कह ही सकते हैं, बट ये वर्ड इट्स वेरी सिग्निफिकेंट दैट द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन्स द फॉर द डिवीजन ऑफ द वर्क वीमेन एंड मेन. शीला is not paid for the services delivered for upbringing of the family. Bhuta earns money which he spends on rearing, जो वो खर्च करता है पालने में अपने परिवार को. Women are not paid for their service delivered in the family. सबसे एक चीज़ ये है कि जो वीमेन होती हैं और घर में जो वर्क करती हैं, दे आर नॉट पेड फॉर दैट. ओके. The household work done by women is not recognized in the national income. और वो महिला जो घर में अपना काम करती है उसको नेशनल इनकम के साथ नहीं जोड़ के रखा जाता. गीता मदर ऑफ विलास अर्नड एन इनकम बाय सेलिंग फिश. मछलियों को बेचकर वो अपनी इनकम लेती हैं. दस वीमेन आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे एंटर द लेबर मार्केट. महिलाओं के काम को तब जोड़ा जाता है जब वो लेबर मार्केट में एंट्री करती हैं. देयर अर्निंग लाइक दैट ऑफ देयर मेल काउंटर पार्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल. सीधी सी बात है कि वो आ तो जाती हैं लेकिन उन स्किल के बेस पे ही वो काउंट होता है उनके वर्क. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. आप यहाँ पे देखोगे Education helps individual to make better use of the economic opportunities available before them. जाहिर सी बात है, शिक्षा व्यक्तिगत मदद करती है लोगों को कुछ आर्थिक जो अवसर होते हैं जो उनके सामने उसको भुनाने के लिए.
Education and skill are the major determinants of the earning of any individual in the market. A majority of women have meagre education and low skill formation. मतलब ऐसी महिलाओं की संख्या बहुत कम है जो बहुत प्रॉपरली एजुकेटेड हों और स्किल्ड हों। वीमेन आर पेड लो कंपेयर टू मेन, और महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम पेमेंट दिया जाता है। मोस्ट वीमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज़ नॉट देयर। ज़्यादातर महिलाएं वहाँ काम करती हैं जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं है। वेरियस एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन इज़ मेग्री, और वहाँ लीगल प्रोटेक्शन भी बहुत न के बराबर होता है। एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज़ करेक्टराइज्ड बाई इरेगुलर एंड लो इनकम। वहाँ इरेगुलर इनकम होता है और लो भी होता है। इन दिस सेक्टर देयर इज़ एन absence ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक मैटरनिटी लीव, और बेसिक फैसिलिटी तो नौ के बराबर होती है, जैसे मैटरनिटी लीव, बच्चा पैदा होने या उस प्रोसेस में उनको लीव नहीं मिलती प्राइवेट में। चिल्ड्रेन एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स। हाउएवर वीमेन विद हाई एजुकेशन एंड स्किल फॉर्मेशन are paid at par with the men. Among the organized sector, teaching and medicine attract them the most. और इन्हीं सारे सेक्टर्स में इनको टीचिंग और मेडिसिन ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ज़्यादातर महिलाएं टीचर होती हैं या फिर नर्सेज या कोई और चीज़ इसमें कर लेती हैं। Some women have entered administrative and other services, including job that need high levels of the scientific and technological competence. Ask your sister or your classmate what she would like to take up as a career. बुक कहती है कि आप अपने क्लास फेलो से या अपनी सिस्टर से पूछिए कि वो किस तरीके की जो है प्रोफेशन में जाना चाहती हैं एज अ वूमन। अब यहाँ पे देखिए क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब आप लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा कि इज़ इट पॉसिबल दैट ए क्वालिटीफुल पॉपुलेशन? ऑफ कोर्स, यही तो समझना है हमें इकोनॉमिक्स में। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट। पॉपुलेशन की क्वालिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि वहाँ पे लिटरेसी रेट क्या है। हेल्थ ऑफ ए पर्सन इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन acquired by the people of the country. The quality of the pollution ultimately describes the growth rate of the country. Literate and healthy population are an assess. अब एजुकेशन क्या कहती है? Sakal's education in the initial years of his life bore him the fruits in the later years in terms of a good job and salary. We saw education was an important input for the growth of Sakal. It opened new horizon for him. इसने क्या किया? नई मतलब अपॉर्चुनिटीज़ के डोर्स ओपन कर दिए इसके लिए। Provided new aspiration and developed values of life. Not only for Sakal, education contributes towards the growth of society also. It enhances the, ये उसको और भी काबिल बना दिया। यहाँ पे हम लोग देखेंगे और थोड़ा नेशनल इनकम में भी, मतलब वो ना केवल अपनी फैमिली के लिए वैल्यूएबल हुआ बल्कि जो है नेशनल इनकम में भी जो है वो पार्टिसिपेट करने लगा। कल्चरल रिचनेस एंड इंक्रीज द इफ़िशियंसी ऑफ गवर्नेंस। देयर इज़ ए प्रोविज़न मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, retention and quality in elementary education with a special emphasis on girls. There is also an establishment of pace setting of schools like Navodaya Vidyalaya in each district. तो जाहिर सी बात है, देखा गया कि एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही ये नवोदय विद्यालय हर ज़िले में खोले गए। Vocational streams have been developed to equip large number of high school students with occupation related to knowledge and skills. The plan outlay on education has increased from 151 crore in the first plan to rupees 3766.90 crore in the 11th plan. तो ये मुझे लगता है इट्स नॉट अ वेरी, तो आप पहले तो आप ये डाटा जान लो कि पहले प्लान में हाउ मच इट वाज 151 करोड़ ओनली,
and right now it's 3766.90 crore in the 11th plan. The expenditure on education as a percentage of GDP rose from 0.64% in 1951-52 to 3.0 in 2015 and 16. It's not, I think, कि 3% हो जाना इस, आप कह सकते हो इस 65-70 सालों में बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं है. द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज ए परसेंटेज ऑफ GDP रोज फ्रॉम, ये तो हो ही गया है, एंड हैज़ रिमेंड स्टैगमेंट अराउंड 3% फ्रॉम फ्यू पास्ट ईयर्स, और अभी तक ये 3% ही पड़ा हुआ है. द बजटरी एस्टिमेट एज स्टेटेड इन द बजट, आप देखेंगे कि जो बजट बनता है एजुकेशन के लिए, तो पॉजिटिव, अब यहाँ पे ये देखिए, हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे. ये देखिए जो दिया हुआ है, मानक दिया है, ब्लू इज़ द पर्सन, ठीक है, ब्लू इज़ द पर्सन, रेड इज़ द मेल एंड ग्रीन इज़ द फीमेल. लिटरेसी रेट है 51 से, आप यहाँ पे यस देख लो, यहाँ पे ब्लू पर्सन्स मेल फीमेल, तो यहाँ पे 1951 में तो ब्लू को अगर देखें तो पर्सन थोड़ा सा मेल की जो लिटरेसी रेट है वो ज़्यादा 80 के ऊपर है, और फीमेल की उससे बहुत बहुत नीचे नहीं, बट नीचे है, आप ये कह सकते हो. तो ये एक स्टडी के लिए उसने ये डाटा में दिया हुआ है, जिसको आपको ये अंदाज़ा लगाना है. लेट अस डिस्कस. अब ये पॉइंट कहता है कि आप डिस्कस करो. क्या कहता है, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हैज़ द लिटरेसी रेट्स ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज सिंस 1951? जाहिर सी बात है, बढ़ा ही बढ़ा है, परसेंटेज देख लो. द सेकंड क्या है, इन विच ईयर इंडिया हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट्स? किस ईयर में इंडिया की सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट गई है, देख लो. वाई लिटरेसी रेट इज़ हाई अमंग द मेल्स ऑफ इंडिया? द रीजन यू विल हैव टू फाइंड आउट वाई द मेल हैव इंक्रीज्ड और द rate of the male literacy rate is very high. Why are women less educated than men? How would you calculate literacy rate in India? What is your projection about India's literacy rate in 2020? तो चल तो रहा है, but still we have not any kind of the plan that we should discuss. देखिए अब हम लोग इसमें इसको पढ़ेंगे. अगेन देयर इज़ एन activity which we need to know about. It's a long chapter and very broad, I think, understand. Yeah, okay. Again there is an activity which we need to just discuss about that. The activity is what? Count the number of boys and girls. Count the number of boys and girls in your class, studying in your class or in your neighboring co-education school. या तो आप अपने क्लास में काउंट कर लो, या फिर you should count the boys and the girls those who are studying in co-education in nearby school. Ask the school administrator to provide you with the data of boys and girls studying in the classroom. Study the difference, if any, and explain for reasons in the classroom. Documents of Union States, state governments, Reserve Bank of India, the expenditure on education is a percentage of GDP has declined to 2.7% in 1718, and the literacy rate have increased from 18% in 1951 to 74% in 2010 and 11. तो आप ये देख सकते हो 3% लोग लिटरेट थे इन 1951, उसकी बात ही करना बेकार है. और कैसे 18% इंक्रीज हुआ है, आई एम सॉरी, 18% इंक्रीज हुआ है 2010 और 11 के सेंसस में. लिटरेसी रेट इज़ नॉट ओनली ए राइट, इट इज़ आल्सो नीडेड
if the citizens are to perform their duties and enjoy their rights properly। ये एक ज़रूरत है अगर सिटीजन्स चाहते हैं कि अपनी कर्तव्यों का निर्वहन करना और अपने अधिकारों का आनंद प्रॉपर वे में अगर लेना चाहते हैं तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी एजुकेटेड। However, a vast difference is noticed across different sections of the population. Literacy among males is nearly 16.6% higher than females, and it is about 16.1% higher in urban areas as compared to rural areas। देखिए मेल्स की कितनी है लिटरेसी 16.6% और अर्बन फीमेल्स 16.1 in urban areas as compared to rural area। In 2011 literacy rate varied from 94% in Kerala to 62% in Bihar। इतना ज़्यादा डिफरेंस है। The primary school system has expanded to over 8.41 lakh in 2015-16। Unfortunately, this huge expansion of school has been diluted by the poor quality of schooling, ठीक है, मतलब एजुकेशन सिस्टम स्कूल्स तो बहुत खुल गए बट द एजुकेशन वॉज डिसअपियर्ड फ्रॉम राइट नाउ दैट। सो अब यहाँ पे देखिए हाई ड्रॉप आउट रेट्स, बच्चे स्कूल से बहुत ज़्यादा निकल गए। सर्व शिक्षा अभियान इज ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग elementary education to all children in the age group of 6 to 14 years by 2010। It is a time-bound initiative of the central government in partnership with the states, the local government, and the community for achieving the goal of universalization of elementary education। ये टारगेट था कि 6 to 14 ईयर के बच्चे को 2010 तक पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाए। ये उसके राइट में आ गया था। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्कीम चलाई थी स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर, कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा जो है एलिमेंट्री एजुकेशन एटलीस्ट उनका पक्का कर दे। ठीक है, अलॉन्ग विद इट ब्रिज कोर्सेज एंड बैक टू स्कूल, ब्रिज कोर्सेज करे गए, बैक टू स्कूल कैंप्स लगाए गए, हैव बीन इनिशिएटेड टू इंक्रीज द enrollment in elementary education। Midday meal scheme has been implemented to encourage attendance and retention of children and improve their nutritional states। These policies could add to the literate population of India। The 12th plan endeavored to raise the country's gross enrollment ratio in higher education in the age group of 18 to 23 years to 25.2% by 2017-18 and to reach the target of 30% by 2020 and 21। तो आप ये देखेंगे कि 12th प्लान में जो था कंट्री का ग्रास इनरोलमेंट रेशियो जो था हायर एजुकेशन में जो 18 से लेकर 23 साल तक था वो 25.2% 17-18 तक था और इसको बढ़ाना था 30% तक 2020-21 तक जो इस समय चल रहा है, which would be broadly in line with world average। The strategy focuses on increasing access, quality, adoption of state-specific curriculum modification, vocationalization, and networking on the use of information technology। The plan also focuses on distance education। ठीक है, प्लान इसमें भी है कि डिस्टेंस एजुकेशन का मतलब होता है जैसे दूरस्थ शिक्षा जिसमें आपको क्लास नहीं लेना है, ठीक है, अन्य माध्यमों से आप पढ़ते हैं, ठीक है, और एग्ज़ाम देने जाते हैं। ठीक है, एन IT एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ओवर द पास्ट 50 ईयर्स, बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट की चली हैं दैट आप यहाँ पे देखो ये बता रहे हैं, थोड़ा सा इसको और बड़ा किया जाए, दैट्स वाई यू कैन सी प्रॉपरली। ये क्या कहते हैं, नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन, इनरोलमेंट एंड फैकल्टी। आप यहाँ पे देखो टेबल 2.1 में
संस्थानों की संख्या हायर एजुकेशन में और इनरोलमेंट एंड फैसिलिटी। अब जाहिर सी बात है 51 में 750 कॉलेजेस थे, यूनिवर्सिटीज़ उस समय केवल 30 थी, स्टूडेंट 2,63,000 थे एंड देयर वर 24,000 टीचर्स थे। अब 18-19 में देखते हैं, द डेटा इज़ नॉट अवेलेबल कॉलेजेस। आज की टाइम में यूनिवर्सिटी हैं 911, स्टूडेंट्स आर नॉट एंड टीचर्स आर नॉट फाउंड द डेटा। तो आप देख सकते हो बहुत कुछ बढ़ा है, बट यूजीसी एनुअल रिपोर्ट है 10-11 की, 12-13 की, और ये तमाम सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का है और इसको आप देख सकते हैं अपनी बुक में। और डियर स्टूडेंट, आज मैं पेज नंबर 7 पे जो है, योर लेक्चर इज़ गोइंग टू बी स्टॉप्ड. I will send you the video of the next chapter in the next class. Thank you.